अस्सलाम वालेकुम। सिंध गवर्नमेंट की जो इंटरमीडिएट बेस कैटेगरी पे जो जॉब्स आने वाली थी वो अभी आ चुकी हैं और उनकी यहाँ पे मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ। डिपार्टमेंट जो है वो है सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि कैंडिडेट्स के पास मिनिमम इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद उसकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 टू 30 इयर्स। जो पासिंग स्कोर है वो है 40%, यानी कि मिनिमम आपको 40% लेना पड़ेगा इस टेस्ट में ताकि आप एलिजिबल हो सके। मिनिमम 40% यानी कि 40% से ऊपर भी आप ले सकते हैं। उसके बाद इसकी जो वैलिडिटी है वो है 3 साल। 3 साल तक आपकी अगर आप पास हो जाते हैं, मिनिमम 40% आपका आ जाता है तो आप पास हो जाते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट कैटेगरी की कोई भी जॉब अगर सिंध गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करती है तो आप उसमें बिना टेस्ट के अप्लाई कर सकते हैं। आपसे इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू जो है वो डिपार्टमेंट के हिसाब से होगा, उसके हिसाब से मतलब आपकी कोई अलग से टेस्ट नहीं होगी, अलग से आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अलग से आपको जो है वो पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको डॉक्यूमेंट्स सेंड करने पड़ेंगे, वो पोस्ट करने पड़ेंगे। अगर उसमें आप जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ में तो आपको टेस्ट वेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अच्छा, इसकी फ़ीस है 1500 रुपये, ये जो टेस्ट देने के लिए। ये टेस्ट अनाउंस हुई है तो इसकी जो है वो 1500 रुपये की फ़ीस है जो आप एपीएल के बैंक के ज़रिए या माई एपीएल के ज़रिए से भी पे कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाई करने का तरीका जो है वो उसके लिए आपको apply.sts.net.pk पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि लास्ट डिग्री हो गई, सीएनआईसी हो गई, पीआरसी फॉर्म डी हो गया, डोमिसाइल हो गया और उसके अलावा आपका जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हैं वो भी आपको वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है नवंबर 21 2025। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको लिंक चाहिए, तो वो आपको मेरी वेबसाइट jobseek.pk पे मिल जाएगी। आपको लिंक जो है वो कैप्शन में या कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो मिल जाएगी। आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक भी मिलेगी, वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिलेगी और वहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कौन-कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो सारी डिटेल वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, अगर आपको jobseek.pk पे आके इसको सर्च करना हो तो आप jobseek.pk पे आएँगे और यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे करने के बाद आप यहाँ पे ऊपर जाएँगे वापस और फिर यहाँ सर्च में आप उसका नाम लिखेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट कैटेगरी लिखूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरमीडिएट कैटेगरी। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इंटरमीडिएट कैटेगरी पे जो भी जो है वो जॉब्स हैं यहाँ पे सारी आ जाएँगी। आप यहाँ पे मेरे साथ अभी जो अवेलेबल जॉब्स हैं उसमें ये लास्ट नंबर पे आ रही है, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जॉब्स 2025 और उसके नीचे इंटरमीडिएट कैटेगरी। ये दोनों एक ही हैं, ये मेन जो है वो एडवर्टाइजमेंट है। आप इसमें भी जाएँगे तो अभी आपको वो चीज़ मिल जाएगी और उसके अलावा इंटरमीडिएट कैटेगरी में आपको पर्टिकुलर सिर्फ़ उसके हिसाब से ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये ओवरऑल आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, पासिंग स्कोर, वैलिडिटी सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है और यहाँ पे जो बटन लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाया लिंक, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो डायरेक्ट अप्लाई वाली लिंक पे पहुँच जाएँगे। अच्छा, अगर आपको इसी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, आपको अगर एसटीएस में अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे jobseek.pk में आएँगे ऊपर और ऊपर वाले बॉक्स को छोड़ के जो नीचे वाला ये वाला है बॉक्स, इसमें यहाँ पे आपको 3 लाइन्स जो है वो नज़र आ रही होंगी, इसमें आप जाएँगे और नीचे आप देखेंगे एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन लिखा हुआ है। इसमें आप अंदर जाएँगे एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन में और यहाँ पे आप टेस्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको टेस्ट देनी है, अगर आपको सिर्फ चेक करना है कि आपका कितना स्कोर आ रहा है तो आप यहाँ पे टाइम टेस्ट टिक करेंगे और अगर आपको तैयारी करनी है, आपको चाहते हैं कि आपको आंसर्स भी मिले तो आप यहाँ पे प्रिपरेशन में जाएंगे और कैटेगरी में आप यहाँ पे एसपीएससी जो है वो सॉरी और कैटेगरी में आपको यहाँ पे एसटीएस प्रिपरेशन जो है वो सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आप स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो आपकी टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।